अभी हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि इजराइल और हमास या हम बोल सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन कहीं न कहीं शांति समझौता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। और इनका ये मानना था कि जब युद्ध विराम की स्थिति पहुंच जाएगी, युद्ध विराम की स्थिति जब डेवलप हो जाएगी, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस वो गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर लेंगी। बट ये फिर से एक नया स्टेटमेंट आ रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, जहां की उन्होंने ये बताया कि ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल पोजीशन लाइन है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की गाजा टेरिटरी में, उससे वो विड्रॉ नहीं करेंगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में इजराइल और गाजा के बीच में डिफैक्टो बॉर्डर ये येलो लाइन ही हो जाए। तो इस मामले में हमको ये समझना होगा पहले कि येलो लाइन क्या है, कहां पे ड्रॉ की गई है, और इस तरह का जो डिसीजन लिया गया है इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि येलो लाइन की। येलो लाइन जो है वो एक लाइन है जिसको कि हम गाजा के अंदर का एक बॉर्डर बोल सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल यार जमीर ने इसको डिजिग्नेट किया था, और ये इजरायली हेल्ड पार्ट को वेस्ट ऑफ गाजा से डिवाइड करती है। यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में येलो लाइन एक टेरिटोरियल सेपरेशन लाइन की तरह काम करती है। अगर हम इसको मैप पे समझें, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है, ब्राउन लाइन हम बोल सकते हैं, ये इजराइल की एक्चुअल टेरिटरी है। और इसके बाद ये जो एरिया है इस साइड में, ये वाला रीजन, इसको हम गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। अब इसी गाजा स्ट्रिप में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है जिसको कि येलो कलर से यहाँ डिनोट किया गया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की प्रेजेंस को। और ये डिफैक्टो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा येलो रीजन आप देख रहे हैं, येलो शेडेड रीजन जो इस मैप पे है, वो एरिया इजराइल के द्वारा रिटेन या कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि गाजा स्ट्रिप, ऐसे तो हम इसे फिलिस्तीन का पार्ट बताते हैं, पर गाजा स्ट्रिप में भी 58% यानी 58% ऑफ द स्ट्रिप का जो एरिया है वो इजराइल रिटेन करता है, इजराइल का कंट्रोल है इस पे। सिर्फ रिमेनिंग जो आपका 42% रीजन है उसी में फिलिस्तीन के लोग निवास करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमास जैसी एंटिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सेटलमेंट्स हैं गाजा स्ट्रिप के, कहीं ना कहीं वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा वहां पे उनका कंट्रोल देखने को मिलता है। अगर पूरे विड्थ की बात करें तो ये पूरी जो टेरिटरी है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर से लेके 3.5 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसी को येलो लाइन यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि इजरायली मिलिट्री ने इस पे अपना क्या स्टैंड रखा है, क्या पोजीशन रखा है, क्योंकि अगर हम फेज 2 की बात करें डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान में, तो फेज 2 में ऐसा था कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे कंप्लीटली गाजा से। उसके बदले में जो हम बोल सकते हैं कि हमास है, उनको कंप्लीट और टोटल डिमिलिटराइजेशन पे अग्री करना होगा। हालांकि अभी इजराइल की मिलिट्री ने उसको स्टैंड किया है कि येलो लाइन जो है वो फॉरवर्ड डिफेंसिव लाइन हमारे कम्युनिटीज के लिए रहेंगी, और मेंटेन ऑपरेशन कंट्रोल, यानी गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन कंट्रोल बना रहे। लार्ज पार्ट्स ऑफ गाजा जो कि इजराइल के लिए एक रिस्क पैदा करता है, क्योंकि वहां पे हमास के सोल्जर्स, हमास के टेररिस्ट, हम बोल सकते हैं फाइटर्स वहां पे रहते हैं। इस वजह से ऑपरेशन कंट्रोल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि इजराइल के सिक्योरिटी को थ्रेट न कर सके। एंड वी विल रिमेन ऑन दोज डिफेंस लाइन। तो बहुत ही क्लियर टर्म्स में ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जमीर ने बोला है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कि हम वी विल रिमेन ऑन दोज डिफेंस लाइन एंड कंटिन्यूड प्रेजेंस, हमारा ये कमिटमेंट है और हम इस पे तय रखेंगे और इस पे हम बेसिकली अटल रहेंगे। अगर हम बात करें कि करंट इजरायली कंट्रोल किस हद तक गाजा में है, तो 50% ऑफ गाजा इज अंडर इजरायली कंट्रोल, एज हमने देखा है पहले भी। करंट टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन भी बहुत सारे यहाँ पे जो अरेबियन कंट्री है उसको बताते हैं कि इस तरह का जो फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कंट्रोल है गाजा में, वो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन के इक्विवेलेंट है। और इसी बात पे हमास भी कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रही है। सीज फायर का तीन फेज ऐसा रखा गया था, जिसमें पहली फेज की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो भी फोर्सेस हैं, या तो इजरायली फोर्सेस हो या हमास फोर्सेस हो, वो विड्रॉ कर लेंगी ऑल सच एरिया से जहां उनका एक्चुअल प्रेजेंस नहीं था, एक्सेप्ट स्मॉल बफर जोन अलोंग बॉर्डर। यानी कि अगर पीस प्लान को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का प्रेजेंस सिर्फ बफर जोन में होना चाहिए, जो कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स वाइड है, वो भी इजराइल गाजा बॉर्डर पे। येलो लाइन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। Now, before moving forward, understanding all this in more detail, I would want to bring your attention to the fact that Legacy S Academy, we are going to soon commence batches. Regular weekday batches are going to start on 15th December, 19th January, and 16th of March. And the weekend batches is for those students who are preparing for examination along with full-time studies and full-time job is going to commence on 27th of December, 14th of February, and 18th of April as such. At the same time, we have we ensure comprehensive coverage of GS papers. We have one-to-one mentorship and doubt solving sessions. Regular interaction with educators, something that also we encourage students to participate in.
Daily means answer writing practice is something that we also encourage students to take part in, as it will improve their skill of answer writing and they can go and answer mains question with full confidence. Test series is a very important part of preparation because it gives you idea about your strengths and weaknesses and help you also understand how you have to streamline your preparation as such. Now, if you want to know more detail about the course programs feature, you can give a call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this particular video, and you are welcome to download our Legacy IAS app, which will helpful in your preparation. At the same time, if you are liking our video and our content, I would request you to hit the like button and subscribe to our channel. Now, coming back to the impact of yellow line on the ceasefire plan. Now, सबसे पहले अगर हम जान ले कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपनी येलो लाइन के जो कमिटमेंट है उस पर अधियर करती हैं, उस पर अगर बनी रहती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपली तो ये हो गया कि चाहे सीज फायर हो, चाहे सीज फायर जो ट्रूस वाली सिचुएशन है वो चाहे कहीं बनी रहे, कितनी भी दिन तक बनी रहे, कितने भी सालों तक बनी रहे, इजराइल जो है मोर देन हाफ ऑफ गाजा पे कंट्रोल करके बैठा रहेगा। अब कंट्रोल किस तरह के एरिया पे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि गाजा की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी इकोनॉमी है। एक तो वॉर रिवेज्ड इकोनॉमी हम उसको बोल सकते हैं। सो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं या फिर जिनका रीसेटलमेंट यहाँ पे होने वाला है या जो माइग्रेंट रिफ्यूजी बन के वापस किसी देश में गए थे, अगर वो वापस आकर रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो येलो लाइन है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड जो गाजा स्ट्रिप की है, फर्टाइल लैंड जो है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। दूसरा है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, इजिप्ट के साथ गाजा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग नाम से हम जानते हैं। इट इज थ्रू दिस क्रॉसिंग इजिप्ट ने हमेशा से गाजा के लोगों को हेल्प करने के लिए फूड या बोल सकते हैं फूड, ड्रिंक और नेसेसरी इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज और ऑल भेजा है। एट द सेम टाइम इजराइल का यह मानना है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ही नहीं, बल्कि इवन हमास को वेपन्स एंड एम्युनिशंस एंड आर्म्स पहुंचाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसी वजह से जब कभी भी सिचुएशंस टेंस होती है इजराइल और गाजा के बीच में, फर्स्ट स्टेप इजराइल लेता है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को कंप्लीटली बंद कर देता है। यानी इजराइल इसको पोर्ट्रे कर रहा है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर इसका कंट्रोल मैंडेटरी है, अदरवाइज अगेन हमास कैन इमर्ज एंड कॉज इंपोज थ्रेट टू इजराइल। सेम टाइम जो फेज 2 है यूएस के पीस प्लान और मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के 20 पॉइंट पीस प्लान जो उन्होंने दिया था, उसका इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एज पर दैट पीस प्लान इजराइल हैज टू विथड्रॉ अवे फ्रॉम द येलो लाइन टुवर्ड द इजराइल गाजा ओरिजिनल बॉर्डर। अगर हम इसको और डिटेल में समझें कि फेज 2 ऑफ यूएस सीज़फायर प्लान क्या है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट तो ये कि जो डीमिलिटराइज्ड गाजा है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन, यानी बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इसको सुपरवाइज करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। सेकंड, इजराइल अरब रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना। अगर इजराइल येलो लाइन से विड्रॉ करने को मना कर देती है तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें एक प्रॉब्लम दिखता हुआ मिलेगा, जहां अरबियन कंट्रीज इसको पूरी तरह से ऑक्यूपेशन की तरह ट्रीट करेंगी। थर्ड, पाथवे टू पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर हम देखें पैलेस्टाइन हमेशा से इंडिपेंडेंट चाहता रहा है, और अगर हम यूएन के रेजोल्यूशन की बात करें तो उन्होंने भी 2 स्टेट सॉल्यूशंस को एक परमानेंट सॉल्यूशन बताया है, यानी इजराइल एंड अरेबियन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन शुड एग्जिस्ट टुगेदर, कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो पॉसिबल जो फ्यूचर आउटकम था पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस या स्टेटहुड की तरफ, जिसको कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पे रिकमेंडेशन दी थी, इसको एक्सेप्ट किया था, वो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखेगा। इजरायली रिफ्यूजल टू विथड्रॉ कुड जियोपर्डाइज ऑल ऑफ दीज 3 गोल्स इन ब्रीफ, हमेशा बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 20 पॉइंट यूएस पीस प्लान की, सितंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया था और उन्होंने ये इसका क्लेम किया था कि आफ्टर दिस पीस प्लान इज एक्सेप्टेड एंड अडहियर टू, इजराइल हमास वॉर जो कि अक्टूबर 7 2023 से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक इंटेंस फॉर्म में चल रहा है, उसका एंड हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमास को भी बहुत सारे कंसेशंस यहाँ पे अग्री करने पड़े थे, जैसे कि इट विल रिटर्न ऑल द होस्टेजेस, चाहे वो लिविंग और डेड हो, विद इन 72 आवर्स ऑफ सीज़फायर, और कंप्लीट एक्सक्लूजन फ्रॉम फ्यूचर गवर्नेंस इन पैलेस्टाइन। यानी हमास एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगी एनी मोर इन दी हमास टेरिटरी में, किसी और पार्टीज को इस पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा। विड्रॉल कंडीशंस इन द प्लान वर स्टैंडर्ड्स, माइलस्टोन एंड टाइम फ्रेम्स लिंक्ड टू डिमिलिटराइजेशन, और इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल फोर्सेस और अदर गारंटर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। हालांकि इजरायली पुल बैक कब होगा इसका कोई फिक्स टाइमलाइन दिया नहीं गया था, और इसी का एडवांटेज यहाँ पे आईडीएफ को मिल रहा है। अगर हम जमीर के स्टेटमेंट की बात करें तो इजराइल में रिफ्यूज टू विथड्रॉ बियॉन्ड
येलो लाइन ऐसा सजेस्टेड पोजीशन है, चूंकि ये आईडीएफ का पोजीशन है तो ऐसा माना जा सकता है कि इजरायली गवर्नमेंट का भी यही पोजीशन होगा, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जबकि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे कोalition गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जो कि राइट विंग के द्वारा सपोर्टेड है, और राइट विंग का भी ऐसा येलो लाइन की तरफ सिमिलर काइंड ऑफ स्टांस देखने को मिलता है। ऑल्सो दूसरा बात अगर हम बात कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता पैदा कर रही है कि इजराइल कितनी हद तक फेज 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटेड है, एंड इट कुड डिले और ऑब्स्ट्रक्ट डीमिलिटराइजेशन एंड ओवरऑल रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट इन द गाजा स्ट्रिप। अगर हम ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन की बात करें, इजरायली गवर्नमेंट ने अभी तक जो आईडीएफ का ये बयान आया है उस पर कंफर्मेशन नहीं दिया है वेदर जमीर्स रिमार्क रिप्रेजेंट ऑफिशियल पॉलिसी और नॉट, इसको अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं किया गया है। तो हमें वेट करना होगा और देखना होगा क्या इजरायली गवर्नमेंट भी इसको सिमिलर वे में एक्सेप्ट करती है और उसको अपना हम बोल सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करती है नहीं। इजरायली ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज बीन deployment is in accordance with the ceasefire outline, accused Hamas of violating the ceasefire and was reported by the Guardian as well। तो अगर हम देखें पूरी सिचुएशन को तो हमास ने भी टोटल डिमिलिटराइजेशन और कंप्लीट डिमिलिटराइजेशन से यहां मना कर दिया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी कंप्लीटली येलो लाइन से विड्रॉ करने के लिए मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रूस हमें दिख रहा था इजराइल और हमास के बीच में, ये पीस जो हम बोल सकते हैं वो दिख रहा था, वो बहुत ही फ्रेजाइल तरीके का पीस है और आगे आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि वापस ये सीज फायर वायलेट हो जाए, ब्रेक हो जाए और वापस एक नया फेज ऑफ वॉर या कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिल सकता है, दैट विल अगेन jeopardize the crisis or jeopardize the peace in the entire Middle Eastern region, and that's what basically this all indicates to us. That's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, as well as subscribe to the channel for more such content. Thank you.